हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक स्पेशल सीरीज़ और इस सीरीज़ का नाम है एपीटी सीरीज़ 2023। इस साल जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके वन शॉट लेक्चर्स लेकर आया हूँ मैं चैप्टर वाइज, और जिस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको आप वन शॉट लेक्चर के अंदर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और सर्च करना है कि एपीटी सीरीज़ के क्वेश्चंस कहाँ पर हैं। तो आज सीरीज़ का पहला लेक्चर है और इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपके क्लियर करने जा रहा हूँ वो डाउट्स जो हमेशा बच्चों को परेशान करते हैं, दैट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे आते नहीं हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि ये क्वेश्चन आते ज़रूर हैं एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम में 100% आपको अल्फ़ा बीटा से क्वेश्चन मिलने वाला है और ये आपके पॉलिनोमियल से भी आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आ सकते हैं। तो आज मैं आपको क्लियर कराने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस। और इस सीरीज़ के वन शॉट लेक्चर के अंदर मिनिमम आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जितने भी टॉपिक हैं उनके 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ आप ये क्वेश्चन लगा लीजिए, 100% आपको यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। देखिए अभी मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, आगे और लिखेंगे 6 क्वेश्चन, तभी सॉल्व करेंगे। एपीटी सीरीज़ 2023। अब आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई अपनी और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको लगाने से पहले मैं आपको कुछ 2 या 3 फार्मूलाज लिखाता हूँ। वो फार्मूलाज आप पहले याद कर लीजिए। वो फार्मूलाज क्या हैं? एक फार्मूला है आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है और ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। देखिए दूसरा फार्मूला अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तीसरा फार्मूला अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। बस ज़रूरत नहीं है, यही फार्मूला से हमारा काम चल जाएगा। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन आप एक नोटबुक अलग से बना लें, कॉपी, उसके अंदर ही ये सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें एग्जाम तक। यहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ मैं। टेढ़े। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 क्वेश्चन। इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। तो देखिए हर क्वेश्चन की मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा कि इसमें स्टेप मार्किंग के ज़रिए से अगर आप क्वेश्चन नहीं भी कर पाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें इनके कोफिशिएंट बताना है ABC, तो ये स्टेप तो आप हर क्वेश्चन के अंदर करेंगे कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपेयर करिए, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू कितनी हो गई, k। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर जैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे, नंबर चेंज होते रहेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, बी की जगह -8 आएगा और ए के प्लेस पर 1 आएगा, तो ये 8 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर, 8 के बराबर। उसके बाद निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है, के, ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये आ गया के। ये स्टेप तो हर क्वेश्चन के अंदर सेम ऐसे ही लगाना है अपने को। राइट, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरोज हैं किसके, इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज होंगे, एक अल्फ़ा और एक बीटा। क्या बोला है उसने, इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज, स्क्वायर के जीरोज का सम किसके बराबर है, 40 के बराबर। किसके बराबर, 40 के बराबर। क्लियर? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो यहाँ कहीं नहीं है, या तो अल्फ़ा प्लस बीटा है या फिर क्या है, अल्फ़ा बीटा है, तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ से यूज़ करेंगे। क्लियर? तो इसकी जगह क्या लगाएंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कितना, 40। वैल्यू लगाइए अल्फ़ा प्लस बीटा की, कितना हो गया ये, 8 स्क्वायर माइनस 2। अल्फ़ा बीटा कितना है, के इज इक्वल टू 40। 8 8 सा
64 माइनस 2k इज इक्वल टू 40, तो 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2k, कितना बचेगा ये 24 इज इक्वल टू 2k, तो 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू k, 2 से कैंसिल कर दीजिए तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 12। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, k की वैल्यू कितनी आएगी 12। चलिए नोट करिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज कर दी है और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चेंज कर दी है। चलिए जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ आप फटाफट लिख लीजिए, जितने मैंने स्टेप बताए थे उनको लिखिए आप। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, पॉलिनोमियल कौन है, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। क्लियर, इसको कंपेयर करिए कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी कोफिशिएंट होते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर कितना है के है, तो ए की वैल्यू हो गई के, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है तो ये वैल्यू हो गई 4, ये कांस्टेंट टर्म होता है, ये भी कितना हो गया 4 हो गया। राइट, बिल्कुल सेम वही स्टेप। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो -4 क्या हो गया ये -4 अपॉन के। क्लियर, तो इसकी वैल्यू होगी -4 अपॉन के। अल्फ़ा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी कितना है 4 और ए कितना है के, तो ये दो वैल्यूज़ आ गई -4 अपॉन के और 4 अपॉन के। राइट, और अपने को दे रखा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है 24 के, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ये वैल्यू लगा दीजिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के, क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 24। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -4 अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 अपॉन के इज इक्वल टू 24। 4 4 जा 16 के स्क्वायर, 4 2 जा 8 अपॉन के इज इक्वल टू 24। एलसीएम लेंगे कितना के स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 16, यहाँ से के बचेगा, के का मल्टीप्लाई 8 से, तो 8 के इज इक्वल टू 24। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर है पॉलिनोमियल और बनता जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहें। देखिए कैसे करेंगे, 24 के स्क्वायर है ना इज इक्वल टू 16 माइनस 8 के, तो ये हो गया 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है ना। 8 से डिवाइड कर दो, 8 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो गया 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 8 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, नीचे आएगा तो वो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, तो क्या हो जाएगा ये 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 2 जा 6, 6 का ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 आए, तो 3 और 2, प्लस का 3 आएगा और माइनस का क्या आएगा 2 आएगा, तो ये हो गया 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3 के कॉमन आ गया यहाँ से, तो k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन आएगा, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ईदर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू हो गया -1, 3k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो दोनों वैल्यूज इसमें पॉसिबल हैं। ठीक है, k की वैल्यू -1 भी हो सकती है और 2/3 भी हो सकती है। राइट, चलिए नोट कर लीजिए इसे फटाफट, नोट कर लीजिए, लिखते जाइए, है ना। चलिए क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं, क्योंकि जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो थोड़ा सा अपने को स्पेस चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए आप ये क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इस बार 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, है ना। वही सेगमेंट से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, चाहे बेसिक मैथमेटिक्स हो आपके पास, चाहे स्टैंडर्ड हो, दोनों ही मैंने कवर कर रखे हैं इसके अंदर। तो आप 1 बाय 1 इनको कंप्लीट करिए और अच्छा स्कोर करिए और
10th क्लास को अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन के आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्लियर। और इसके अंदर कंडीशन क्या दे रखी है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, 21/4 के। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के। लेट जनरल पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू k। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, -b/a, तो -5/2। अल्फ़ा बीटा क्या आएगा, c/a, तो c की वैल्यू कितनी है k और a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया k/2। देखो ये बिल्कुल सेम स्टेप है जो आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हर जितने भी क्वेश्चन हैं पॉलिनोमियल के, उसके अंदर आपको ये स्टेप तो बिल्कुल सेम ही रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, 21/4 के। अब देखो अल्फ़ा बीटा तो पता है कितना है, k/2, लेकिन ये नहीं मालूम है। लेकिन अब मालूम है हमें, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। इसकी जगह मैंने रख दिया है ये, क्लियर, ये वैल्यू। और ये कौन है, प्लस का अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4। वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5/2 का होल। एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये 2 अल्फ़ा बीटा है, ये 1 अल्फ़ा बीटा है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो माइनस का क्या बचेगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4। समझ में आया, ये नंबर बड़ा है ना माइनस का, तो माइनस में आएगा ये। बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -5/2 का होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा कितना है k/2 इज इक्वल टू 21/4। 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। 25/4 ये प्लस है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। डिनोमिनेटर सेम है, तो 25 में से 21 जाएंगे तो 4 बचेगा। 4/4 इज इक्वल टू k/2, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू k/2, तो k इज इक्वल टू 2। वीडियो अगर पसंद आ रहा है आपको तो पहले चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। एपीटी सीरीज़ 2023, इस सीरीज़ को आप प्लीज़ लगाइए, क्योंकि ये सीरीज़ के अंदर आपको मिलने वाले हैं बोर्ड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चंस, हर टॉपिक के 10 क्वेश्चंस में आपको 100% 1-2 क्वेश्चन मिलने वाला है। तो अगर आप 10 से 12 सीरीज़ के वीडियोस लगा लेंगे तो वहाँ से आपके पासिंग मार्क के तो आप आसानी से क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से, क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल कौन है, 4th क्वेश्चन देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस के। सेम वही कि मान लीजिए कि लेट द जनरल पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई -5 और c की वैल्यू कितनी हो गई k। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/a। तो b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 1, तो कुल मिलाकर कहा हो गया 5 हो गया। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का होता है भैया, ये होता है c/a। और c की वैल्यू कितनी है k, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई k। अब अपने को दिया क्या है, अपने को गिवन है कि अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर। कहा भैया, ये देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब ये कैसे सॉल्व किया जाए, या तो अल्फ़ा प्लस बीटा है तो यहाँ आएंगे। देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, इसको 1 रहने दीजिए, राइट।
अब बताइए ये वैल्यू किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अब ये याद कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5 का स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा कितना है k इज इक्वल टू 1, 5 का 25 माइनस 4k इज इक्वल टू 1, तो 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 4k, 1 इधर आ जाएगा 4k उधर जाएगा, तो 24/4k, तो 24/4 इज इक्वल टू k, ये कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। क्लियर। चलिए अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन 5 के अंदर क्या दे रखा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया पी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी माइनस सी, माइनस पी बन जा पी और ये माइनस का सी। अब इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, स्मॉल ए ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना, बट यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ये सी और ये सी अलग है। क्लियर। हाँ बताइए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी है माइनस पी, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस पी माइनस सी। क्लियर। अपने को क्या शो करना है कि अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 किसके बराबर, 1 माइनस सी के बराबर। तो यहाँ से पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस पी माइनस फॉर्मूले का ये माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई पी हो गई। अल्फ़ा बीटा निकालेंगे दैट इज सी अपॉन ए, सी कितना है माइनस पी माइनस सी अपॉन ए की वैल्यू 1, तो ये हो गया माइनस पी माइनस सी, ये वैल्यू हो गई अल्फ़ा बीटा के। क्लियर। अपने को क्या शो करना है कि अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इसके बराबर लाना है, तो हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर आना है, तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बन जा अल्फ़ा, और 1 प्लस बीटा, बीटा बन जा बीटा प्लस 1 बन जा 1, तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। ये मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा का बीटा से अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का 1 से अल्फ़ा, 1 का बीटा से बीटा, 1 बन जा कितना हो गया 1 हो गया। अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है माइनस पी माइनस सी, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है प्लस का सी और प्लस 1, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है पी के बराबर है। क्लियर। पी से पी क्या हो गया कैंसिल, तो ये कितना हो जाए 1 माइनस सी, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। टेढ़े टेढ़े है ना। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पॉलिनोमियल में केवल आप ये 8 क्वेश्चन लगा ले, गारंटी ले ले मेरे से यही क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी में से क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें पॉलिनोमियल के। और इसी के साथ मैं अगला चैप्टर लेकर आऊँगा रियल नंबर। रियल नंबर के भी बहुत शॉर्ट लेक्चर होंगे और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने को क्या करना है लगाना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6। पॉलिनोमियल की वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो वही जो बताया था मैंने, क्या कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई -5 और c की वैल्यू कितनी होगी -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है -b अपॉन a, तो -b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 4, तो ये हो गया 5/4। a की वैल्यु कितनी 4, तो -1s प्लस 5/4। अल्फ़ा बीटा होता है c अपॉन a, तो c की वैल्यू कितनी -1, a की वैल्यू कितनी 4, तो ये हो गया -1/4। और इसकी वैल्यू बतानी है ना। अब इसके अंदर ये होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा होना चाहिए, अल्फ़ा बीटा होना चाहिए, लेकिन है कौन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बचुआ, अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे, तो अल्फ़ा बचेगा यहाँ पर, बीटा तो कॉमन आ गया, और यहाँ अल्फ़ा बाहर आ गया तो यहाँ बीटा बचेगा। क्या बात है सर, अल्फ़ा बीटा कितना है -1/4, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5/4, तो ये -5/16, ये इसका आंसर आ जाएगा। टेढ़े टेढ़े। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं,
क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दे रखा है कि ये थोड़ा सा अलग है कि हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे यार एक्सप्लेन कर दूँ। जब कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है ना, तो जनरली आप देखेंगे स्कूल में टीचर लोग ये फॉर्मूला बताते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, और साथ में लगा देते हैं के, है ना। लेकिन बच्चे के को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि सर ये क्या है, कहाँ से आया है। ठीक है, देखिए ये फार्मूला मेरे हिसाब से मत लगाइए। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ होता है किसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने के लिए यूज़ होता है ये फार्मूला। पॉलिनोमियल के लिए आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, गलत है ये, लेकिन 10th क्लास तक बच्चे को नहीं समझ में आता है कि ये क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ के क्या है ना। तो आप ये नहीं करेंगे, आप सीधा इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूँ मैं। NCERT के अंदर वो मेथड दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा वो क्या मेथड है इक्वेशन फॉर्म करने का। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। QP का मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन नंबर 7 कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, है ना। देन हमको एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिसके जीरोज ये हैं, ये प्लस नहीं, इसके जीरोज क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। आई बात समझ में, एक पहले से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिर हमें एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोज ये हैं, है ना। तो देखिए अब ये दे रखा है तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज़ होगा। तो इसके जीरोज कौन है, अल्फ़ा एंड बीटा है। तो यहाँ से पहले ए निकाल लो, कंपेयर करो इसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई -4 और c की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए। तो b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3, तो ये हो गया 4/3। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा इज c अपॉन ए। तो c कितना है 1 और a कितना है 3, यह आ गया 1/3। क्लियर। तो यहाँ से मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा बता दिया यहाँ से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें वो इक्वेशन बनानी है, ये सॉरी पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज ये हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट एक x जीरो है जो कौन है, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा, और दूसरा जीरो कौन है, y है जो कौन है, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। तो अभी मैं जो फॉर्मूला बता रहा था उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिनोमियल क्या बनाते हैं, आप पॉलिनोमियल यही तो बनाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई एक्स और प्लस एक्स वाई, ये तो फॉर्मूला लगाते हैं आप। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, इनका सम निकालेंगे और इनका क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, ओके लिख देंगे। ये तो निकालते हैं आप, इससे नहीं करना है अपने को। ठीक है, अपने को निकालना तो सम ही है और प्रोडक्ट ही निकालना है, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। आप सीधा एक पॉलिनोमियल मानेंगे कि लेट वो पॉलिनोमियल कौन है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमें सिर्फ किसकी वैल्यू बतानी है, abc की वैल्यू बतानी है और यहाँ रख देंगे। तो abc की वैल्यू कैसे आएगी, सम ऑफ जीरोज x प्लस वाई, बताइए किसके बराबर होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्लियर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अल्फ़ा बीटा तो मालूम है, अल्फ़ा बीटा कितना है 1/3, लेकिन अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कहाँ से आएगा, वो देखो ये दे रखा है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे क्या है अल्फ़ा बीटा। चलिए वैल्यू लगा दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4/3, तो ये हो गया 4/3 का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा कितना है 1/3, है ना, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4/3, और ये कितना है अल्फ़ा बीटा 1/3। तो देखो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बाद में ले लेंगे, इसे सॉल्व करते हैं पहले। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 और 27, और माइनस ये बचेगा 4/3, और ये कितना है 1/3। तो नीचे तो 1/3 है, ऊपर 27 एलसीएम आएगा, तो ये हो गया 64, और 3 9 ज़ा और 9 4 ज़ा 36। क्लियर। तो ये कितना बचेगा
14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे और 5 में से 3 तो 28 बचेंगे। 28/27 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3/1 3 9 बराबर, तो ये कितना हो गया 28/9। ठीक है, देखिए 64 में से 34, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो ये कैंसिल हो गया 3 9 28/9। ये कौन आ गया, सम ऑफ जीरोस x प्लस वाई किसके बराबर आ गया 28/9। देखिए अभी तो ये डिवाइड होगा नहीं, आगे बढ़ते हैं, ये हटा देता हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करने का जो मेथड है आप उस पर फोकस करिए, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी मज़ा आएगा इसको लगाने में। देखें अब प्रोडक्ट निकालो x इंटू वाई, बताइए x कितना है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा, और ये कौन है बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। क्लियर, बीटा से बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो कौन बचा अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है 1/3 के। क्लियर, अब देखिए आप मान लीजिए कि एक जो पॉलिनोमियल तुम्हें बनाना है उसको क्या मान लीजिए आप ax² प्लस bx प्लस c, तो अपने को a b c की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसमें इसके जीरोज़ का सम कितना आया है x प्लस वाई 28/9 और प्रोडक्ट कितना आया है 1/3। तो देखिए प्रोडक्ट क्या होता है c/a, ये क्या होता है -b/a। अब जरा सोचिए, यहाँ से तुम्हें a b c की वैल्यू बतानी है। अब a जो है वो कितना है 3 और यहाँ a कितना है 9। क्लियर, तो पहले अपने को ये सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 3/9 हो गया। समझ में आया, a की वैल्यू आप सेम कर लीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करो 3 से डिवाइड करो, तो a की वैल्यू कितनी होगी 9, यहाँ पे भी 9 हो गई, तो a की वैल्यू हो गई 9, b की वैल्यू हो गई -28 और c की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो जो पॉलिनोमियल माना था आपने उसमें वैल्यू रख दो, px = ax², तो ये हो गया 9x² प्लस bx तो माइनस का 28x और प्लस c, तो प्लस का c कितना हो गया 3 हो गया। टेढ़ा टेढ़ा, मज़ा आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए मैं थोड़ा सा जो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है वो मैं बता दूं। अल्फ़ा बीटा तो पहले से ही अपने को जीरोज़ दे रखे हैं, तब दूसरी इक्वेशन के लिए आप अल्फ़ा बीटा नहीं मान सकते, क्योंकि अल्फ़ा बीटा तो पहले से ही यूज़ है। तो मैंने x और y मान लिए, तो पहले इनका सम निकालेंगे, ये आया, फिर इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, ये आया, फिर उसको फॉर्मूले में कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके a को हम सेम बनाएंगे, a को सेम बनाएंगे तो c अपने आप चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू उठाकर पॉलिनोमियल में रख देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए कैसे होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि अपने को जीरोज़ बताने हैं पॉलिनोमियल के और साथ में रिलेशनशिप भी सेटिस्फाई करके दिखाना है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है c/a। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है यार, ठंड की वजह से ये इंक भी इसके अंदर पूरा एब्जॉर्ब हो गई है, सरफेस केमिस्ट्री हो गई है। चलिए देखें, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन है, px = √3x² प्लस 5x माइनस 2√3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट निकाल लो इससे पहले, px = क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू 4√3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -2√3। क्लियर, अब पहले इसके ज़ीरोज़ निकालना है। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए फॉर ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल को किसके बराबर रख दो 0 के बराबर, तो ये हो गया 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 = 0। देखिए जीरोज़ कैसे निकलते हैं, इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 4√3 और 2√3 का मल्टीप्लाई, 4 2 8 × 3, तो कितना हो गया 24 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 5 आना चाहिए। तो बताइए 8 3 तो प्लस का 8 माइनस का 3, 8 3 24 होता है, तो 8 में से 3 आएंगे तो 5 बचेंगे, तो ये कितना हो गया 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 = 0। क्लियर,
इसको लिख लो 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 को लिख लो √3 एक्स और माइनस 2√3 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से 4x कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा √3x प्लस 2 और माइनस यहाँ से √3 कॉमन ले लो तो ये बचेगा √3x प्लस 2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 0 हो गया। पूरे में से ये कॉमन ले लो आप, √3x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या फिर वो 0 होगा। तो √3x किसके बराबर हो गया, -2, तो x इज इक्वल टू हो गया -2/√3 और 4x इज इक्वल टू कितना हो गया √3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया √3/4। ठीक है। अब देखिए, अब ये तो इसके ज़ीरोज़ हो गए और ये इसके क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए। अब इसमें अपने को क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करवाना है। तो देखिए सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कौन होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ ये अल्फ़ा हो गया और ये कौन हो गया, बीटा हो गया। क्लियर। तो इनका रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया -2/√3 और प्लस √3/4। क्लियर। एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना 4√3, तो √3 से √3 तो 4 2 कितना हो गया 8, 4 से 4 तो √3 3, तो ये कितना हो गया माइनस का 5/4√3 है ना। अब देखिए ये माइनस का 5/4√3 तो माइनस b/a होता है। तो देखो b कितना है 5 है तो ये 5 लिख दीजिए और a कितना है 4√3 है, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है। तो ये किसके बराबर हो गया -b/a के बराबर। रिलेशन वेरीफाई हो गया। और अल्फ़ा बीटा क्या होता है इसके हिसाब से -2/√3 इंटू √3/4। क्लियर। ये क्या होता है c/a, तो देखो ये हो गया माइनस का 2√3/4√3। तो देखो 2√3 कौन है c है ना, माइनस का 2√3 और a कौन है 4√3। तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई, तो हैंस वेरीफाइड। मेरे लल्लुआ गलुआ गपुआ, इन्हीं क्वेश्चन को आप लगा लीजिए। 8 क्वेश्चन आपको पॉलिनोमियल से यहीं से क्वेश्चन मिलने वाला है। घिस दीजिए इन क्वेश्चन को, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, यहीं से क्वेश्चन मिलने वाला है। अगला चैप्टर लेकर आऊँगा मैं आपके लिए रियल नंबर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।